क्या आपके बच्चे को लगातार पेट में दर्द और ऐंठन रहती है? क्या वो पोटी करने में काफी परेशानी महसूस करता है और काफी जोर लगाना पड़ता है? क्या उसकी पोटी सूखी और कठोर होती है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आपका बच्चा कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कब्ज क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और बच्चों में कब्ज क्यों होता है। इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि बच्चों की कब्ज का इलाज कैसे करना चाहिए। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थी फ्लेक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाती है, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, कब्ज एक आम समस्या है, लेकिन अगर इसको समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो ये आपके बच्चे की सेहत पर काफी गंभीर असर छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कब्ज के बारे में सब कुछ जो आपके बच्चों को राहत देगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कब्ज क्या होती है। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर स्टूल पास करने में काफी समस्या होती है। खासकर बच्चों में ये तब होती है जब बच्चे की लैट्रिन सख्त और सूखी हो, पेट में दर्द तथा ऐंठन हो। इसके साथ साथ बच्चों को स्टूल पास करने में काफी जोर लगाना पड़े। वैसे दोस्तों, स्टूल पास करने की यानी कि मल त्याग करने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक सामान्य बच्चे को दिन में 1 से 2 बार पोटी करनी चाहिए। अगर बच्चा 3 से 4 दिन तक पोटी नहीं करता तो ऐसी कंडीशन को कब्ज माना जाएगा। बच्चों में कब्ज के कारण जो मल है यानी कि जो स्टूल है वो सूखा हो जाता है और कड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जब स्टूल पास करता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि बच्चों में कब्ज के मुख्य क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों, बच्चों की डाइट में फाइबर का कम होना। बच्चों के आहार में अगर फाइबर की कमी होती है तो ये सबसे मेन कारण होता है कि बच्चों को कब्ज होने की संभावना वो काफी बढ़ जाती है। फाइबर से भरपूर आहार जैसे फल, सब्जियां, चिया सीड्स, साबुत अनाज, ये बच्चे के जो पाचन तंत्र की जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करता है। अगला कारण है दोस्तों, पानी का कम पीना। अक्सर दोस्तों माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा गलत है। जूस और दूध देने से पर्याप्त मात्रा में पानी की कमी पूरी नहीं होती, इसीलिए उन्हें पानी ज्यादा से ज्यादा देना जरूरी होता है। अगला कारण है शौचालय की आदतों को रोकना। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को जब पोटी करने की जो अर्ज होती है, जब उन्हें पोटी लगती है तो वो उसको रोक देते हैं, कुछ समय बात करते हैं। ऐसा करने से जो स्टूल होता है वो पेट में काफी देर तक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो पानी की मात्रा होती है शरीर उसको वापस खींच लेता है और मल कड़ा हो जाता है और सख्त हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा स्टूल पास करता है तो उसे पास करने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी स्कूल के अंदर सर्व की वजह से या खेलने की वजह से बच्चे पोटी करने के टाइमिंग को टाल देते हैं, जिसकी वजह से भी कब्ज हो सकता है। अगला कारण है दोस्तों, टॉयलेट ट्रेनिंग। बहुत छोटे बच्चों को शौचालय की ट्रेनिंग देने में जल्दबाजी करना भी कब्ज का कारण बन सकता है। अगर बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसे टॉयलेट पर बैठाना समस्या को और भी बढ़ा सकता है। दूध आधारित डाइट। दोस्तों, जो फार्मूला मिल्क होते हैं या गाय भैंस के जो दूध होते हैं वो बच्चों के पाचन तंत्र को सही तरीके से कार्य करने नहीं देते, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या होने लगती है। माँ का दूध इन सब दूध के मुकाबले काफी हल्का होता है और बच्चे के पेट को आराम से पचाने में मदद करता है। न्यूरोलॉजिकल तथा मेडिकल कारण। तो कुछ बच्चों में जो कब्ज का कारण होता है वो शारीरिक विकार के कारण भी हो सकता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड की कमी हो सकती है, हिंसप्रूंग डिजीज या कोलन की खराबी। इन सभी बीमारियों की वजह से भी बच्चों को कब्ज हो सकती है। एलर्जी या इंटॉलरेंस। कुछ बच्चों में डेयरी एलर्जी हो सकती है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी हो सकता है। इन सब की वजह से बच्चे को पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता और बच्चे को कब्ज होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि बच्चों में कब्ज होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान पाएंगे कि हमारे बच्चे को कब्ज की शिकायत हो रही है। बच्चा मल त्याग करते समय काफी ज्यादा कठिनाई महसूस करता है, उनका मल सख्त तथा सूखा हो जाता है। बच्चे के पेट में हमेशा दर्द और ऐंठन बनी रहती है। कई बार बच्चा स्टूल पास करते समय रोने लगते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चे के काफी जोर लगाने के बाद ही पोटी बाहर निकलती है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है
तो हो सकता है कि आपके बच्चे को कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। कब्ज की वजह से बच्चा बार बार पेट में भारीपन महसूस करता है। इसके साथ साथ पेट की जो त्वचा होती है वो भी फैलने लगती है। कब्ज से पीड़ित बच्चे को खाना खाने में मन नहीं लगता, क्योंकि कब्ज की वजह से पेट में भारीपन तथा गैस जैसी स्थिति बन सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको कब चिंता करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा एक हफ्ते से ज्यादा कब्ज से जूझ रहा है तो ये चिंताजनक हो सकती है। बच्चे के मल में खून तथा दाने जैसा दिखना किसी गहरे मेडिकल समस्या की तरफ इशारा कर सकते हैं। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, पेट में गांठ जैसा महसूस हो या लगातार पेट में दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि बच्चों के कब्ज का इलाज क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से घरेलू उपाय हैं तथा किस प्रकार की लाइफ स्टाइल में सुधार करनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कब्ज की समस्या ना हो। सबसे पहले आपको बच्चों की डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है। बच्चों की डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दलिया तथा चिया सीड्स ये बच्चों की कब्ज को रोकने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। खासकर पपीता, नाशपाती, सेब तथा पकी हुई बीन्स ये कब्ज को दूर करने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। पानी की सही मात्रा, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। बच्चों को 2 से 3 लीटर पानी रोजाना पीने की अगर आप आदत डालते हैं तो बच्चे कब्ज से दूर रह सकते हैं। बच्चों को रोजाना खेल कूद तथा एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। साइकिल चलाना, खेल खेलना तथा स्ट्रेचिंग करना ये बच्चे के पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और इसके साथ साथ कब्ज से भी राहत देता है। शौच की आदत बनाएं। दोस्तों, बच्चों को हर दिन एक समय पर टॉयलेट में बैठने की आदत डालें। इसके साथ साथ बच्चा अगर टॉयलेट में बैठ जाता है तो उसको सही समय दें। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि बच्चों में कब्ज को दूर करने के कौन कौन से घरेलू उपाय हैं। 1 चम्मच देसी घी गर्म दूध में डालकर देने से बच्चों को कब्ज में राहत मिलती है। किशमिश को रात भर भिगोकर सुबह बच्चों को खिलाने से कब्ज में राहत मिलती है। त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल, वो भी डॉक्टर की सलाह पर, अगर आप करते हैं तो ये भी बच्चों को कब्ज में राहत देने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि कब दवा की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब घरेलू उपाय काम न करें और लगातार कब्ज बनी रहे तब दवा की जरूरत होती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि दवाएं सिर्फ डॉक्टर के सलाह पर ही लें। तो सबसे पहली दवा है लैक्टुलोज सिरप। ये मल को नरम करता है और मल को आसानी से शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल, ये मल में शरीर से पानी खींचने में मदद करता है। ग्लिसरीन सपोजिटरी, अगर मल काफी ज्यादा कठोर होता है और मल बाहर निकलने में काफी ज्यादा परेशानी कर रहा है तो इन दवा का इस्तेमाल एनल रीजन में किया जाता है, जिसकी वजह से जो सख्त स्टूल है वो आसानी से बाहर आ जाती है। अब दोस्तों, लास्ट में जान लेते हैं कि कब मेडिकल की जांच करानी जरूरी हो सकती है। अगर बच्चों की कब्ज 3 महीने से ज्यादा लगातार चल रही है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर बच्चा लगातार खाना खा रहा है लेकिन तब भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर बच्चे के पेट में सख्त गांठ जैसा महसूस हो रहा है तो ये गंभीर बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। आपको देर न करते हुए डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि कब्ज को लेकर माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों, बच्चों की अच्छी परवरिश में माता पिता का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है। बच्चे को सही आहार, सही डाइट का इस्तेमाल करना, सही आदतें सिखाना, ये सब माता पिता की भूमिका होती है। पानी और फाइबर का सही संतुलन बनाना, बच्चे के शौच के समय को मजेदार बनाना, इसके साथ साथ बच्चे को सकारात्मक ढंग से प्रोत्साहित करना। दोस्तों, कब्ज कोई छोटी समस्या नहीं, सही इलाज और सही आदतें बच्चे को कब्ज जैसी समस्या से उबार सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बच्चों की कब्ज से संबंधित कोई भी अगर सवाल आपके मन में है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।